यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये मेरी सीरीज़ का 5वां एपिसोड है। तो हम जा रहे हैं बाबा थड़ामुड़ा टेम्पल। अब हम बस टेम्पल की ओर जा रहे हैं। तो ये कुछ व्यू है यहाँ पे। और हमारे साथ जो आज इस जर्नी में जुड़े हैं, वो जो पिछला व्लॉग था, तीसरा व्लॉग था, उसमें ऋषु था मेरे साथ और नितिन था। तो मैं उनकी झलकियाँ दिखा सकता हूँ आपको थोड़ी सी। ये ऋषु है और ये अपना नितिन है। एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव बोल रहे। और हमारे साथ एक अन्य भाई हैं, धीरज भाई, वो भी जुड़े। तो अब आप चैनल में स्टे ट्यून रहें। और अगर आप चंडीगढ़ से आते हैं यहाँ थड़ामुड़ा टेम्पल को, तो उसका डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। और अगर आप शिमला से आते हैं तो उसका डिस्टेंस 29 किलोमीटर है। और अगर आप सोलन से आते हैं तो 13 किलोमीटर है। तो इसी के साथ चैनल में बने रहिए। अब हम आगे आपको मंदिर की ओर मिलेंगे और इस मंदिर के बारे में जो रोचक तथ्य हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके बारे में हमारी जानकारी सारी जो देगा वो नितिन देगा। तो आप चैनल में बने रहिए। ये जो रोड कटा है आपका, ये अब कटा है बाबा थड़ामुड़ा टेम्पल को। तो यहाँ से जो टेम्पल का डिस्टेंस है वो 1 से 2 किलोमीटर है। और बोलते हैं कि उसके बाद जो है रास्ता बहुत कच्चा है, तो वहाँ से रास्ता ख़त्म होता है, फिर हमें पैदल जाना पड़ता है। तो मैं थड़ामुड़ा टेम्पल की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊँगा। ये जो टेम्पल है, इसकी जो मेन खासियत वो ये है कि यहाँ पे लड़कियों का जो आना है वो वर्जित है। और साथ ही साथ अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो प्लीज़ आप एक सच्ची श्रद्धा के साथ आएँ। और साथ ही साथ इस स्पॉट को आप धार्मिक स्थल के वे से ही लें। ऐसा ना लें कि आप यहाँ पे मज़े मारने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और हम आगे बस अब जब हम मंदिर पहुँचेंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे एक 250 फीट का एक बहुत ही सुंदर झरना भी है, वाटरफॉल भी है। उसके भी हम आपको कुछ पॉइंट दिखाएंगे। तो अभी धीरज भाई कार ड्राइव कर रहे हैं और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी मैंने इनके हाथ में कार दी है। तो ये कुछ रोड है। तो अब जहाँ तक ये रोड जाता है तो हम आपके साथ बने रहेंगे। तो ठीक है, स्टे ट्यून रहेंगे। अब हमने आपको रास्ता बता दिया और ये हमने कुछ आपको यहाँ का व्यू बता दिया। तो प्लीज़ इस ब्लॉग में बहुत प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और पिछले ब्लॉग के माध्यम से अच्छे व्यूज़ तो आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई हैं, नितिन और ऋषु, उनके आने से थोड़ा सा ब्लॉग में तो 4 चांद लग गए हैं। तो आप चैनल में बने रहिए। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम पैदल रास्ता स्टार्ट कर चुके हैं। और ये कुछ यहाँ का व्यू है। और ये हमारा पीछे नितिन है, हर हर महादेव। तो अब हम थोड़ा सा ब्राइट व्यू ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऐसे आ रहा होगा। तो अभी यहाँ से हम पैदल रास्ता हमारा स्टार्ट हो चुका है मंदिर की ओर, तो जो कि 2 किलोमीटर है। और ये कुछ यहाँ के साथ के कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कि सूरज सर के ऊपर ही है और साथ ही साथ कितना
सुंदर सुंदर मतलब चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और ये कुछ इतना बेहतरीन नज़ारा आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। और ये रास्ते में स्वामी हरिनंद परमानंद आश्रम है यहाँ पे, जो कि आपको बाबा थड़ामुरा टेम्पल जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको देखने को मिलेगा। ये छोटा छोटा रास्ता है, तो हम चैनल में बने रहिए, बस आपको ये रास्ता दिखाना था। तो हम आगे आपको मंदिर की ओर मिलते हैं। स्टे ट्यून। दोस्तों अभी हम पैदल रास्ता चल रहे थे, तो हमारे धीरज भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि जो यहाँ से जो रास्ता है वो एक रास्ता इस साइड चलेगा और एक रास्ता इस साइड। तो अगर आप आए तो ये यहाँ पे रास्ता है बाबा थड़ामुरा, तो ये रास्ता अब आपका मंदिर की ओर जा रहा है। तो बस आपको ये मैंने बताना था, तो आप चैनल में बने रहें। और काफ़ी सुंदर जगह है, बट अगर आप यहाँ पे आएँ तो एक सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आएँ, बस ऐसे ना आए कि आप यहाँ पे एंजॉय करने आ रहे हैं। तो बने रहें चैनल में, स्टे ट्यून। तो दोस्तों ये ज़रा सा मैं व्यू कैप्चर कर रहा था, तो इसके बीच में बोलना चाहूँगा, मतलब यहाँ के एक शांति का आभास हो रहा है कि और पक्षियों की आवाज़ देख सकते हैं और कितना ही शांत वातावरण है। तो बस अब आप देख सकते हैं और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और ये आगे चल रहा है रिशु और पीछे मेरे दो बंदे चल रहे हैं, धीरज भाई और नितिन भाई, आप ये देख सकते हैं। तो चैनल में बने रहें, स्टे ट्यून। A few moments अब हमारे later. आगे भाई जा रहे हैं और ये अब हम मंदिर की पौड़ियाँ उतर रहे हैं और हम फाइनली जो कच्चा रास्ता था उसको तय करके हम बाबा थड़ामुरा टेम्पल की ओर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी शांति है, यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और सही में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं मतलब थोड़ा क्रेडिट इस जगह के लिए मैं धीरज भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस जगह पे ज़रूर जाएं। और ये हमारे दो धुरंधर, ये हमारा रिशु है आगे और ये नितिन है, रिशु नितिन आगे जा रहे हैं। तो अब इस मंदिर की जो दोस्तों मैंने ऊपर हिस्ट्री तो बता दी थी आपको, तो जो बाकी की हिस्ट्री है वो नितिन बताएगा। और ये है, एक बार सब बोल दें, जय बाबा थड़ामुरा जी की जय। तो ये है एंट्रेंस पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे झरना मतलब बहुत ही सुंदर है, मतलब एक दिल को सुकून मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। तो वो मंदिर के दर्शन चलते हैं और अगला जो पार्ट है वो अब इस मंदिर के बारे में वो नितिन बताएगा। तो स्टे ट्यून रहें। मंदिर के अंदर एंटर होने वाले हैं और जो मंदिर का ये मुख्य द्वार है ये आप देख सकते हैं। तो आगे की जो यहाँ की हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत मैंने जो पार्ट है ऊपर आपको बता दिया था स्टार्टिंग के पार्ट में, तो अब जो आगे की हिस्ट्री है वो नितिन बताएगा। तो नितिन आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव कहता हूँ। और आइए अब इस मंदिर की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में हम बताना चाहेंगे। कुछ जानकारियाँ आपको अरुण भाई ने पहले बता दी थी, बिल्कुल। और इसको थोड़ा विस्तार में बताएं। तो चलिए, तो दोस्तों वो मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दर्शन करने से पहले एक मान्यता है कि सभी को हाथ पैर धोकर दर्शन करने चाहिए। तो आइए हम भी हाथ पैर धोकर बाबा जी के दर्शन करें। जरूर जरूर। तो सभी को यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि धीरज भाई यहाँ पे हाथ धो रहे हैं और रिशु भी हाथ धो रहा है यहाँ पे, और ये स्वयं नितिन भाई भी हमारे हाथ धो रहे हैं। तो अब जब भी यहाँ पे आए तो आप प्लीज़ हाथ धो के आए अवश्य। तो इस पानी की ये खासियत है कि यह गर्मी में ठंडा और सर्दियों में यह पानी गर्म रहता है, जो इसकी एक विशेषता है। तो चलिए अब हम बाबा जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ बाबा जी के दर्शन करवाने हैं आपको, तो आप चैनल में बने रहें। दोस्तों जैसे कि नितिन ने बताया था कि मंदिर में सबसे एंटर होने से पहले आपको हाथ धोने हैं, तो हमारे जो धीरज भाई हैं और ऋषु भाई ने हाथ धो लिए हैं और आप सब भी हाथ धोएं। और बस मैं इस मंदिर के अंदर हम एंटर हो ही रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी स्थान पे हैं तो एक श्रद्धापूर्वक और आस्था के साथ हैं। और इस जो स्पॉट को है वो आप ऐसे ना सोचिए कि टूरिज़्म का स्पॉट है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से आएंगे तो आपके हर बिगड़े काम पूरे होंगे। तो अब नितिन यहाँ से कंटिन्यू करेगा। दर्शकों मेरा आपसे यह कहना है, जब भी आप इस मंदिर में आए तो सच्ची श्रद्धा से आए। तो मैं आपको इसकी कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इस मंदिर के बारे में कहा गया, जैसे अरुण भाई ने पहले बताया कि इस मंदिर में
औरतों का आना वर्जित किया गया है। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि बहुत समय पहले प्राचीन काल में यहाँ पर स्वयं बाबा जी अपनी शक्तियों द्वारा लोगों को विवाह आदि के लिए बर्तन दिया करते थे, परंतु कुछ समय पश्चात जब लोगों ने यहाँ पर दूसरे बर्तनों को रखना शुरू कर दिया, तो जिस कारण कि अब उसके बाद सब कुछ बंद हो चुका है। और अब यहाँ पर अन्य भी कई दर्शक है, जब यहाँ पर आप बाबा जी को देखते हैं, बाबा थड़ा मुल्ला जी। और यहाँ की ये विशेषता है कि आप यहाँ सच्ची मुराद लेकर आते हैं तो आपकी हर मुराद पूरी की जाती है। और यहाँ पर आप एक बार जब आएंगे तो ध्यान लगा कर बैठिएगा, क्योंकि ये देखिए हमारे ऋषि भाई और बड़े भाई दोनों यहाँ पर ध्यान लगा गए बैठिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुराद की जाती है वो अवश्य पूरी की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि नितिन ने आपको इस मंदिर के बारे में बताया, तो अब मैं आपको उस स्थान पे लेके जाऊंगा कि इस मंदिर के आगे एक बहुत ही शांत वाटरफॉल है, जो कि बहुत ही पुराना वाटरफॉल है। और उस वाटरफॉल है वो 250 फीट और बहुत ही पुराना है। तो अब हम उस ओर आपको लेके चलेंगे। और आई होप आपको ये जो मेरा सीरीज़ का 5वां एपिसोड है बहुत पसंद आया होगा। और फाइनल आप देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों भाई हैं वो महादेव के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मुरादें पूरी कर रहे हैं कि उनके परिवार में जो भी सुख समृद्धि है वो सब पूरी हो, और ऐसे ही आपके परिवार में सबके कृपा बनी रहे। तो अब हम उस वाटरफॉल की ओर चलेंगे, तो आप चैनल में बने रहें। और एक बार हम इस मंदिर से बाहर निकलते हुए तीनों भाइयों को बोलेंगे कि एक बार नारा लगा दे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो चैनल में बने रहिए। आइए अब चलते हैं दोस्तों। अब हम मंदिर के ऊपर दर्शन करके आ चुके हैं। तो अब जो ये सामने में आपको बता रहा था, ये वाटरफॉल है बाबा थड़ा मुल्ला जी का। तो यहाँ की पहले एक मान्यता थी कि ये जो वाटरफॉल है जहाँ से पानी बह रहा है झरने से, यहाँ पे कभी आज से बहुत साल पहले यहाँ पे दूध निकलता था, और लोग उस दूध को पी के ऐसे सोचते थे कि जैसे हम महादेव के स्वयं उनका आशीर्वाद है कि हम वो दूध पी रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ का व्यू है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो अगर आप ज़रूर आएँ यहाँ पे, और मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर यहाँ पे जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि अगर आपको आना हो तो आप यहीं तक आ सकते हैं, और उससे आगे यहाँ पे जाना वर्जित है। तो आई होप आपको ये जो मेरा 5वां सीरीज़ का एपिसोड होगा ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जाते जाते अब हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे, तो प्लीज़ आप जय श्री राम और हर हर महादेव बोल दो। हर महादेव। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ही एपिसोड में। और प्लीज़ आप चैनल को देखेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।